Audio Jungle. Audio Jungle. देखिए, ठीक है, परिवार की बातचीत जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से हुई और हमने पहले ही कहा था कि हम परिवार के साथ हैं। लेकिन मैं इसमें एक चीज़ कहना चाहता हूं एसआईटी से भी कि आप ठीक है ईमानदारी से काम कर रहे हैं और आपसे ये है हमारी ओर से कि देखिए जो भी उन दोषियों के द्वारा माननीय हाई कोर्ट में जैसे भी झूठ बोल कर या जैसे भी स्टे लिया गया है, सर्वप्रथम उस स्टे को एसआईटी कैंसिल करवाने का काम करें। दूसरी बात यह है सरकार से भी और प्रशासन से भी कि देखिए हम एक ही, मेरा जो मानना है, मैं एक ही बिंदु पर नहीं बात करूंगा क्योंकि एक ही चीज़ को महत्व नहीं दूंगा। मैं सारी चीज़ों को देखूंगा कि आज हमारा सुखवंत सिंह गया है, कल को कोई और ना जाए। ये जो सिस्टम चल रहा है इस समय, ये जो नेक्सस चल रहा है हमारे पूरे प्रदेश में और ख़ासकर हमारे ज़िलों में, हमारे किसानों की जो ज़मीनें खरीद फरोख्त में जो उनके साथ दगा हो रहा है, जो उनके साथ ठगी हो रही है, उसमें सरकार तुरंत 1 महीने के अंदर अंदर इस नेक्सस को ख़त्म करने का काम करें। अन्यथा हम सरकार के, प्रशासन के, अधिकारियों के कह लो या नेताओं के घरों के बाहर विरोध प्रदर्शन करने का काम करेंगे। क्योंकि क्या है इसमें एक लॉजिकली बात मैं आपको बताऊं, व्यवहारिक बात क्या है। जो भी इसमें ठगी करता है उन्हें वो कागजों से इतना मजबूत होता है कि कोई भी लीगल चीज़ उनकी पकड़ में आती नहीं है। और जब हमारा किसान थाने चौकियों में जाता है तो उनसे पूछा जाता है कि भाई आप बताइए इसमें लीगल क्या है। अब भाई लीगल होता उन्हें, अगर किसान को हमारे पता होता कि ये लोग हमारे पैसे मारेंगे तो वो पहले से ही कागजी कार्रवाई करें। तो इसमें मुख्यमंत्री से यही है कि विधानसभा का सत्र बुलाकर एक स्पेशल इसमें कानून बनाएं कि व्यवहारिक चीज़ों को देखते हुए हमारे एक एक किसान का, एक एक व्यापारी का, जिस किसी का भी मजदूर का अगर पैसा कहीं इन चीज़ों में गया है वो पैसा वापस करवाने की जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की है कि ताकि कल को कोई भी हमारा सुखवंत जो है इस तरह जा ना पाए। और तीसरी बात यह है कि ठीक है आज परिवार मुख्यमंत्री जी आप पर भरोसा कर रहा है, प्रशासन पर भरोसा कर रहा है और जांच भी 2-3 जगह चल रही है। आप जांच को इस तरीके से आगे बढ़ाइए और एक ऐसी लाइन खींचिए कि आगे से जो दूसरे ऐसे काम करने वाले हों उनकी रूह कांप जाए। नहीं तो अगर हमें कुछ ऐसी इसमें कुताही लगी, आज भी हम परिवार के साथ हैं। मैंने पहले दिन भी कहा था कि जो डिसीजन परिवार का होगा मैं उसके साथ हूं, लेकिन अगर कहीं भी हमें कमी दिखाई दी तो हम सरकार और प्रशासन की ईंट से ईंट बजाने का काम भारतीय किसान यूनियन करेगी। क्योंकि एक एक किसान मजदूर का पैसा दिलवाना या उनकी लड़ाई लड़ने की जो जवाबदेही है वो भारतीय किसान यूनियन की है। तो ये चीज़ जो है हमारी सरकार समझ ले इस बात के लिए कि आज से कोई भी इनकी चीज़ें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। जितने भी मामले ज़मीनों के मामले में हैं तुरंत उसमें निपटाएं और सुखवंत वाले मामले में जो भी कार्रवाई चल रही है तत्काल उसमें करके दोषियों को कड़ी से कड़ी उसमें सजा देने का काम सरकार करे। और जब भी परिवार हमें, मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूं, जब भी परिवार भारतीय किसान यूनियन को कहीं भी ड्यूटी लगाएगा हम हमेशा परिवार के साथ हैं। और मैं सभी का सहयोग करना चाहता हूं, सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं, चाहे मीडिया के लोग हों, चाहे हमारे सामाजिक लोग हों, किसान लीडर हों या अलग अलग दलगत राजनीति से उठकर जितने भी राजनीतिक पार्टियों के लीडर थे, सभी लोग परिवार के साथ खड़े हुए। और आज जो जिस तरीके से अगर परिवार सेटिस्फाई है तो इसमें सभी लोगों का योगदान है। और मैं सभी को कहना चाहता हूं कि इस पे जो है निगाह बनाए रखें इन मामलों पे। जब भी परिवार हमें बुलाएगा हम लोग जो है उनके साथ खड़े होंगे। क्योंकि जो 19-20 की हमने कॉल दी थी मेरे द्वारा, उस समय दी गई थी कि जो अगर नहीं होगा, अगर परिवार हमें कहेगा तो हम पूरे रोड ब्लॉक करने का NH काम करेंगे। लेकिन भाई ने बताया है कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी के कहने से वो संतुष्ट है। अगर प्रशासन के कहने पर तो हम अभी इस कॉल को पोस्टपोन करते हैं। लेकिन ये अभी हमने कैंसिल नहीं की, कॉल पोस्टपोन की है। अगर आगामी दिनों में हमें जरूरत पड़ेगी तो हम फिर से सुखवंत सिंह वाले मामले में
पूरा हाईवे जाम करने का काम करेंगे, ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। कल और परसों 2 दिन जो है एसआईटी के लोग आए वहाँ पर, पकड़ लो साहब। और सभी जो है बयान मैं आपको बताऊं, मैंने भी परिवार से कहा है, वीडियो रिकॉर्डिंग के द्वारा हुए हैं, ठोक के बयान जो है परिवार द्वारा दिए जा रहे हैं। और मेरा भी यही कहना है परिवार से कि जो भी है चीज़ें उसमें पूरा किसी से बह की जरूरत नहीं है। हमारे होते हुए किसी की ताकत नहीं है कि कोई परिवार पर जो है किसी भी तरीके का प्रेशर बना ले। जो भी चीज़ें हैं वो एसआईटी के सामने मजबूती से रखें, क्योंकि जिन दोषियों ने ये काम किया है, सुखवंत को यहाँ तक पहुँचाया है, सभी के खिलाफ कार्रवाई हो। और परिवार जो है जिस तरीके से वीडियो रिकॉर्डिंग के द्वारा बयानबाजी हो रही है और ये अपने बयान दर्ज करवा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं ये लोग जो मैंने पूछा तो वो ये इन्हें भरोसा है। जांच में परिवार द्वारा सहयोग दिया जा रहा है। हाँ जी पूरा सहयोग दिया जा रहा है एसआईटी को। अपने एसआईटी के मुख्य आईजी आए थे, उन्हें भी पूरा भरोसा दिया गया है। कल किस तरीके की कार्रवाई हुई? गणपति आए थे यहाँ पर, चंपावत एसपी थे, क्या कार्रवाई हुई आपके साथ? सर कल बयान दर्ज हुए थे। किस किस के? हमारे परिवार के, मेरे और मेरे भाभी जी के हुए थे। जीतू भाई, जिस तरीके से सीबीआई की मांग की थी आपने, उसमें सीबीआई के लिए अभी भी क्या है? कोई दिक्कत नहीं, हाँ वो तो उन्होंने कहा था कि एक जो है कि काठ गोदाम थाने का मामला है, वहाँ केस ट्रांसफर हो गया है। सीबीआई की आपने बात की, सीबीआई की, देखिए मेरा अभी भी ये कहना है कि ये सारी चीज़ें, क्योंकि देखिए पर्सनल ये कई चीज़ें होती हैं कि कई हम आंदोलन करते हैं तो वो सभी से रिलेटेड होता है, लेकिन जब कभी ऐसे मामले होते हैं तो ये परिवार के द्वारा ही मुखिया जो है उन्हीं का फैसला होता है। मैं आज भी कहता हूँ कि जो परिवार कहेगा, अगर कल से ही कहने लगे तो मैं पूरा सीना तान के इनके साथ इसी मांग को लेकर अड़िंग रहूँगा। लेकिन अभी जैसे आप कह रहे हो, परविंदर जी ने भरोसा दिलाया है, भरोसा दिखाया है, और सरकार भी आपके माध्यम से कह रहा हूँ इनके भरोसे को तोड़े ना, नहीं तो अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। हम कोई इतने कमज़ोर नहीं पड़े कि अगर टाइम बीत जाएगा सरकार को लगे, अगर इनका लास्ट में भी ये अगर इन्हें लगेगा तो सारी व्यवस्था पहले की तरह बन जाएंगी, पूरा दबाव बना दिया जाएगा। पूरा जो है हम चाहते हैं कि चाहे सीबीआई करे या इनकी एसआईटी करे, देखो करना तो लोगों ने, अधिकारियों ने है, सरकारों ने करवाना है, कोई भी करे, चाहे दरोगे लेवल की कोई जांच क्यों ना हो, अगर जो भी जांच हो पॉजिटिव। हमारा मकसद है कि दोषियों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, वो चाहे इनकी एसआईटी करे, अगर परिवार कहेगा सीबीआई के लिए तो सीबीआई।